ओके, तो और कोई ज्वाइन करेगा नहीं शायद, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं ऑडिबल हूँ ना? हेलो। यस। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एसएमओ सीखे थे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया को अपने कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज करें, अपना रीच कैसे बढ़ाया जाए। तो आकाश और रियान आप लोग थे लास्ट क्लास में ना? हम्म। तो आप लोगों ने फेसबुक पेज अपना बना लिया? हाँ, बना लिया। और जो जो वहाँ पे करने बोला था ग्रुप्स ज्वाइन कुछ किए आप लोगों ने? नहीं, वो अभी नहीं हुआ है। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे फेसबुक में, तो 2-3 दिन बाद खुल रहा था, तो थोड़ा-थोड़ा हुआ है। अच्छा, और रियान आपका? हाँ, मेरा भी हो गया। ठीक है, कुछ पोस्ट वगैरह किए? पोस्ट एक फ़ोटो किया था मैंने बस। चलो, उसमें कुछ डाउट नहीं है तो? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है। और पिया बर्मन, आपका कहाँ तक ये क्लास हुआ था? इस समय तक ही हुआ था। फेसबुक कैसे ओपन करते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, किंग सर वही सिखा मुझे, वही तक। अच्छा, तो आपने भी पेज बना लिया है? नहीं, मेरा एग्जाम चल रहा था, इसीलिए मैं 1 महीने नहीं गया। तो सर ने बोला कि नया सर आएगा तो उसमें फिर से बताएंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए तो आज हम लोग एसएमएम करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली होता है पेड एडवर्टीजमेंट। अभी तक हम लोग ऑर्गेनिकली अपना रीच बढ़ाना सीख रहे थे, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना सीख रहे थे, हैशटैग्स यूज करके, पोस्ट करके, ऑप्टिमाइज करके अपना वीडियोस को, फॉलोअर्स बढ़ा के। आज हम लोग सीखेंगे कि पेड एडवर्टीजमेंट करके हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ, जी। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फेसबुक एड से। उसके बाद हम लोग चलेंगे गूगल और फिर लिंक्डइन में। ठीक है, तो एक पेड एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए हम लोग को चाहिए होता है फेसबुक पेज, जो कि हम लोग ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग बनाना सीखे थे। उसमें क्या क्या करना है, उसमें कॉल टू एक्शन बटन क्या रखना है, वो सब हम लोग लगाना सीखे थे। आज हम लोग सीखते हैं कि पेड एडवर्टीजमेंट हम लोग फेसबुक पे कैसे चलाएंगे। तो पेड एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग को यहाँ पे एड्स मैनेजर अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है? यस। तो हम लोग एड्स मैनेजर में जाके वहां से हम लोग कैंपेन बनाना सीखेंगे। एड्स मैनेजर में हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा खुल गया यहाँ पे एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड, जिसको कि हम लोग होम पेज भी बोल सकते हैं इसका। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले से बहुत सारा कैंपेन चला हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, एक्चुअली ये सब चला नहीं है अभी। जब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाइएगा तो यहाँ पे आपको अपना एड्स मैनेजर का अकाउंट दिखेगा, जिस एड अकाउंट से आप लोग एड्स चलाएंगे। उसके नीचे हम लोग को अकाउंट ओवरव्यू का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कि आप
अपने अकाउंट का ओवरव्यू कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितने एड्स चलाए, उससे क्या रिजल्ट्स मिले हैं, कहाँ-कहाँ कितने लाइक्स मिले हैं, ये सब वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ऑडियंसेस का, यहाँ पे आपको ऑडियंस सेलेक्ट करने में मिलेगा, मतलब कि आप किसको ऐड दिखाना चाहते हैं, जेंडर के, मतलब आप अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ आप फीमेल्स को दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं। फिर बिलिंग्स एंड पेमेंट्स और ऑल टूल्स में जाइएगा तो बहुत सारे ऑप्शन हम एक एक करके आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऐड होता क्या है। हम लोग ऐड मतलब कभी आप लोग देखे हैं कोई फेसबुक पेज में स्क्रॉल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल कर रहे हैं और एक ऐड आता है, एक वीडियो आता है जिसमें कि लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड। कभी किसी ने देखा है? हाँ, देखा। देखा है। तो वो जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ जो रील आपके सामने आता है, वो हम लोग ऐड के थ्रू, ये फेसबुक एड्स के थ्रू पैसे देके वो चलाते हैं और फेसबुक वो आपके फीड में वो ऐड पर्टिकुलर आपके फीड में देता है। तो यहाँ से हम लोग वो ऐड बनाना सीखेंगे आज। यहाँ पे जो आप लोगों को क्रिएट का बटन दिखा, यहाँ से हम लोग एक नया कैंपेन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कैंपेन बहुत टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं मेनली कैंपेन्स। हम लोग एक एक करके सबके बारे में सीखेंगे। जो हम लोग स्टार्ट करते हैं जिस चीज से, वो होता है अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन में मतलब इसका मतलब होता है कि आप लोगों को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को बता रहे हैं कि हाँ इस नाम से एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है जो कि ये सर्विसेज देता है या XYZ प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है। फिर आता है ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन मतलब आपको अपने लोगों को, जो लोग आपके एड्स को देखेंगे, आपको उन लोगों को अपने वेबसाइट पे लेके जाना, अपना वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना है। वहां पे हम लोग चलाते हैं ट्रैफिक कैंपेन। फिर आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब कि मैसेजेस, आप यहाँ पे अपने कस्टमर के साथ चैट कर सकते हैं, मैसेजेस उनको वो आपको कर सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं इसको, वो आपके पेजेस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में उनको रिप्लाई कर सकते हैं। ये सब आता है एंगेजमेंट में, उसके लिए हम लोग चलाते हैं एंगेजमेंट कैंपेन। फिर आता है लीड्स कैंपेन। लीड्स मतलब कि हम लोग लोगों के इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कभी कोई ऐड आप लोग ऐसा देखें जिसमें कि आप लोग क्लिक करें, आपको वो फॉर्म भरने बोले कोई, तो वो होता है लीड्स कैंपेन में। और सिर्फ ये फॉर्म में ही नहीं होता है, ये आप लोग कॉल्स में भी, ये आप लोग मतलब कॉल लीड भी होता है। उसका मतलब होता है कि लोग आपको कॉल करेंगे, आपको कॉल्स आएंगे। फॉर्म्स वाला बहुत बेसिक होता है, वो ज्यादातर यूज होता है, उसके बाद कॉल्स का भी यूज होता है। फॉर्म्स में आप लोग उनसे उनका एड्रेस मांग सकते हैं, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब हम लोग मांगते हैं ताकि उनका जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन है उनका, वो हमारे पास आ सके। फिर होता है ऐप प्रमोशन। अगर आपका कुछ ऐप है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐप प्रमोशन चलाएंगे। फिर आता है सेल्स, मतलब कि यहाँ पे अगर आपको जब सेल करना है अपना प्रोडक्ट कुछ, तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग सेल्स कैंपेन चलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अवेयरनेस से, क्योंकि आप लोग नए नए ब्रांड बनाएंगे, नया कंपनी बनाएंगे, तो सबसे पहले लोगों को बताना जरूरी है कि हाँ इस नाम से, XYZ नाम से एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है जो कि ये सर्विस देता है या प्रोडक्ट बेचता है। तो हम लोग अवेयरनेस को सेलेक्ट करके फिर कंटिन्यू में करेंगे। तो हमारे सामने एक नया स्क्रीन खुल गया है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: न्यू अवेयरनेस कैंपेन, न्यू अवेयरनेस एड सेट और न्यू अवेयरनेस एड। ठीक है। यहाँ पे आप अपने सबसे पहले जो होता है, यहाँ पे कैंपेन का नाम देना होता है हमको। कैंपेन का नाम हम लोग न्यू अवेयरनेस कैंपेन रखते हैं और आज का डेट डाल देते हैं। ताकि पता रहे कि हाँ इस डेट से हमने ये शुरू किया, इस डेट पे बनाया हुआ ये हम लोग का कैंपेन।
अब आप लोगों का अगर कुछ कैटेगरी है जो कि इसमें फॉल करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड आप किसी को ये कर रहे हैं, बेच रहे हैं या व्हीकल लोन दे रहे हैं, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, या हायर करने के लिए कर रहे हैं, किसी को ये ऐड चला रहे हैं आप, किसी को हायर करना है एम्प्लॉइज को, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप होम इंश्योरेंस कर रहे हैं या मॉर्गेजेस पे रख रहे हैं, मतलब उसको घर बिक्री करवा रहे हैं उसका, तो उसके लिए आप हाउसिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इलेक्शन पॉलिटिक्स और सोशल इशू से कुछ रिलेटेड आप ऐड बना रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का इसमें से कुछ नहीं है, तो हम लोग इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आता है हम लोग का कैंपेन डिटेल्स, जिसमें आता है बाइंग टाइप और कैंपेन ऑब्जेक्टिव। बाइंग टाइप हम लोग ऑप्शन ही रखेंगे एज इट इज, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग अवेयरनेस पहले ही चूज किए थे, तो वो यहाँ पे सेट है। फिर आता है एडवांटेज कैंपेन बजट। ये वो हम लोग ऑफ रखते हैं जनरली। इसका मतलब होता है कि आप जितना भी अपना बजट सेट करेंगे इस कैंपेन में, और इसके अंदर मान लीजिए आप 3 एड्स बनाए, तो मान लीजिए आप 2000 का बजट सेट किए और इसमें तीन तीन एड्स बनाए, तो फेसबुक क्या करेगा, अपने आप जो जो जिस ऐड पे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, वो अपने आप उस ऐड पे ज्यादा पैसा खर्चा करेगा और बाकी पे कम पैसा खर्चा करेगा। तो हम लोग अभी वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसको ऑफ रखेंगे। अच्छा, वो बाइंग टाइप क्या है ऑक्शन वाला? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी, ये बाइंग टाइप मतलब क्या, वो ऑक्शन वाला जो ऑप्शन है? वो हम लोग जनरली वैसे ऑप्शन पे ही छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग आगे चल के जो हम लोग सेट करेंगे सीपीसी, वो हम लोग को अपने आप सेट करना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग इसको ऑप्शन टाइप पे ही छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर आता है एबी टेस्ट। एबी टेस्टिंग मैंने शायद बताया था आप लोगों को क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं, अगर नहीं याद है या फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा उसमें। एबी टेस्ट जनरली होता है, मान लीजिए आप दो एड्स चला, अगर आप एबी टेस्टिंग को ऑन करते हैं तो आपको दो एड्स बनाने को इसमें देता है। इसमें होता क्या, दो एड्स आप बनाएंगे, दोनों एड्स साइमल्टेनियसली चलेगा, एक साथ चलेगा। अब फेसबुक देखेगा कि आपका कौन सा एड से ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। मान लीजिए दो एड है, या एड ए और एड बी, मान लीजिए एड ए से आप लोग को ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, ज्यादा लोग उसको लाइक किए हैं, ज्यादा लोग उस पर कॉमेंट किए हैं, तो उस फेसबुक क्या करेगा, उसी पहला एड ए को ज्यादा प्रमोट करेगा, और आपको भी ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हाँ, मेरा ये टाइप का एड ज्यादा चल रहा है, तो मैं इसी टाइप का एड ज्यादा बनाऊं। मान लीजिए आपका एड ए है एक रील, और एड बी एक सिंपल पोस्टर डिजाइन है, तो ये थोड़ा ह्यूमन नेचर है, लोग एक फोटो के अलावा एक वीडियो पे ज्यादा एंगेज होंगे। तो वीडियो पे आपको ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, तो आपके पास भी ये आइडिया रहेगा कि हाँ, मेरे को वीडियो फॉर्मेट में ही ऐड बनाना चाहिए अपने कंपनी के लिए, ताकि लोग ज्यादा इससे एंगेज हो। तो एबी टेस्टिंग का काम वो होता है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग सिर्फ एक ही ऐड चला रहे हैं, तो हम लोग इसको भी अभी ऑफ रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। फिर आता है एड सेट का नेम देने। अब एड कैंपेन और एड सेट में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? नहीं, क्लियर नहीं है। ठीक है, एड कैंपेन होता है एक ब्रॉड टर्म, ठीक है, कैंपेन के अंडर में होता है एड सेट। मतलब कि एक कैंपेन हम लोग जब सेट करते हैं, एक मान लीजिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन सेट किए, वो हो गया एक कैंपेन। अब अवेयरनेस के अंदर अंदर हम लोग दो कैटेगरी डिवाइड किए, तो वो हो जाएगा एड सेट। अब एक एड सेट के अंदर हम लोग बहुत सारे एड चला सकते हैं, फिर दूसरे एड सेट के अंदर हम लोग बहुत सारे, मान लीजिए अवेयरनेस आपका दो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो एक अवेयरनेस कैंपेन बनाएंगे और फिर दो एड सेट बनाएंगे, वो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। और फिर उस अलग अलग एड सेट में आप प्रोडक्ट ए से रिलेटेड आप एड सेट ए में चलाएंगे, और प्रोडक्ट बी से रिलेटेड आप एड सेट बी में चलाएंगे एड्स। समझ में आया? मतलब एक सेट में बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? हाँ, एक सेट में आप बहुत एड्स चला सकते हैं।
फिर से एक बार बोलिए। एक और बार बोलिएगा ना थोड़ा। देखिए, एक अवेयरनेस कैंपेन होता है, वो एक ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है। हम लोग अवेयरनेस कैंपेन के अंदर में बनाते हैं एड सेट्स। मतलब मान लीजिए आप लोग का 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लीजिए आप एक है शूज और एक है स्लीपर्स। तो अब आप दोनों को आप ऐड अपने अवेयरनेस ऐड ही चलाना चाहते हैं, लोगों को अपने ब्रांड के बारे में ही बताना चाहते हैं, लेकिन दोनों प्रोडक्ट के बारे में अलग-अलग बताना चाहते हैं। तो हम लोग चलाएंगे अवेयरनेस कैंपेन, कैंपेन हम लोग एक ही बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग एड सेट 2 बनाएंगे, एक शूज के नाम से, एक स्लीपर्स के नाम से। फिर जो शूज के नाम का एड सेट रहेगा उसमें शूज से रिलेटेड हम लोग एड चलाएंगे, और जो स्लीपर्स के नाम का एड सेट रहेगा वो हम स्लीपर्स का उसमें एड चलाएंगे। क्लियर हुआ? जी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं एड सेट 1, जैसे है वैसे ही। परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पे अब आप लोगों को गोल सेट करना होता है। यहाँ पे पहला जो हम लोग को ऑप्शन मिलता है वो मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। मतलब ये अगर आप सेलेक्ट करके रखते हैं तो ये फेसबुक क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ये ऐड पहुंचाएगा। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स तक, एड्स में मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस में मतलब होता है कि इसमें ज्यादा लोग तक तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक ही सेट टारगेट ऑडियंस को बार बार ये ऐड दिखाएगा, बार बार दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। ये होता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। और मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, इसमें होता है कि उन लोगों को ये ऐड दिखाता है जो कि फिर से आके आपके उस ऐड को देखेंगे, बाद में खुद से आके देखेंगे। फेसबुक उन लोगों को दोबारा नहीं दिखाएगा, वो लोग खुद से आके देखेंगे। ऐसे लोगों को मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट में ये ऐड दिखाता है। तो हम लोग इसमें हमेशा मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। हम लोग को ज्यादा लोगों को बताना है कि हाँ मेरा ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स चलाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है फेसबुक हमारे ऐड को पहुंचा सके। हम लोग ये सेलेक्ट करके रखेंगे। फिर आता है फेसबुक पेज सेलेक्ट करना, कि कौन से पेज से आप ऐड चलाना चाहते हैं। तो हम लोग के पास 2 पेजेस है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल इससे चला रहे हैं, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो होता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसमें हम लोग वो अमाउंट सेट करते हैं जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक एक 1000 इम्प्रेशंस लेने के लिए हम लोग खर्चा करें। इसके लिए रिसर्च करना होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितना खर्चा कर रहे हैं, और एक एवरेज अमाउंट कितना है फेसबुक पे स्पेंड करने के लिए। हम लोगों को उससे कुछ ज्यादा यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, हम लोग जनरली डालते नहीं है। हम लोग जब बजट सेट करेंगे तो वो फेसबुक अपने आप ले लेगा यहाँ पे। हम लोग इसको सेट करते नहीं है जनरली, और यहाँ पे ऑप्शनल दिया भी हुआ है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पे फिर एक ऑप्शन है डायनेमिक क्रिएटिव का। इसको अगर हम लोग ऑन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में जो ये न्यू अवेयरनेस ऐड है, यहाँ पे जब हम लोग ऐड बनाएंगे ना, तो वहां पे हम लोग को हेडलाइंस डालना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो अगर हम लोग डायनेमिक क्रिएटिव ऑन करते हैं तो फेसबुक जो है वो एआई के हेल्प से अपने आप वो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस आपको रेडी करके दे देगा। लेकिन चूंकि हम लोग पहली बार यह चला रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन, तो हम लोग उसको अभी ऑफ करके रखेंगे। अब आता है बजटिंग और शेड्यूलिंग का सेक्शन। यहाँ पे आपको बजट में जब आइएगा तो आपको दो टाइप का बजट मिलेगा, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। कुछ आइडिया है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में डिफरेंस क्या होता है? डेली बजट मतलब हर दिन का बजट, और लाइफ टाइम मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम तक। जी, देखिए डेली बजट को मतलब नाम से पता चल रही है आपको, पूरा एक दिन का खर्चा ये कितना आपको फेसबुक करेगा। लाइफ टाइम बजट होता है, मान लीजिए हम लोग 1 वीक के लिए हम लोग ऐड चला रहे हैं।
तो 1 वीक के लिए हम लोग जितना खर्चा करना चाहते हैं हम लोग एक साथ लाइफ टाइम में डाल देंगे। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए डेली बजट हम लोग 200 सेट कर रहे हैं, तो फेसबुक एक दिन में 200 ही स्पेंड करेगा हम लोग के अकाउंट से, उससे ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग लाइफ टाइम बजट हम लोग मान लीजिए 2000 सेट कर रहे हैं, तो फेसबुक जो है वो किसी अपने हिसाब से किसी भी दिन कितना भी अमाउंट वो स्पेंड कर सकता है, जब तक कि वो उसका लिमिट 2000 तक नहीं पहुंच जाता है। मान लीजिए वो आज स्पेंड किया 500, कल स्पेंड किया 300, उसका अगला दिन स्पेंड किया फिर से 500, तो ये हो जाता है लाइफ टाइम बजट। और डेली बजट में जो बजट आप सेट करिएगा फेसबुक उसको क्रॉस नहीं करेगा, वो उससे ज्यादा आपके अकाउंट का नहीं काटेगा। समझ में आया? बजट वाला एक और बार समझा दीजिएगा ना। देखिए 2 टाइप का बजट होता है, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट में क्या होता है कि हम लोग फेसबुक को ये ऑर्डर देते हैं कि हम लोग डेली हम लोग का लिमिट 200 रुपए ही है, इससे ज्यादा हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे। तो फेसबुक जो है वो आपको इस ऐड में, जो ऐड हम लोग अभी बनाएंगे, इस ऐड में वो डेली 200 रुपए ही खर्चा करेगा, उससे ज्यादा वो खर्चा नहीं करेगा। वहीं अगर हम लोग लाइफ टाइम बजट में इसको सेट करके रखते हैं, तो मान लीजिए हम लोग का 3 दिन का ऐड है या 5 दिन का ऐड है, और हम लोग लाइफ टाइम बजट 2000 सेट करके रखे हैं, तो फेसबुक अपने मन से किसी भी दिन कितना भी अमाउंट स्पेंड कर सकता है। मान लीजिए वो आज किया 500, कल किया 400, उसका अगला दिन फिर से किया 500, फिर उसका अगला दिन 200, फिर उसका अगला दिन 500, ऐसे करके वो एक दिन में वो जितना वो चाहे वो स्पेंड कर सकता है। वो चाहे तो एक दिन में आपका पूरा 2000 स्पेंड कर देगा। ये होता है लाइफ टाइम बजट में और डेली बजट में डिफरेंस। अब हुआ क्लियर? हाँ। हाँ हाँ। इसको अभी हम लोग डेली बजट में ही करके रखते हैं। डेली बजट हम लोग 200, ये आप लोग मिनिमम इसका जो अमाउंट होता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 84 रुपीज 34 पैसे। इससे कम आप लोग डेली बजट फेसबुक पे नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग चलिए इसको 100 रखते हैं। अब यहाँ पे आपको आता है स्टार्ट डेट और एंड डेट स्पेसिफाई करना है। तो स्टार्ट डेट यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करिएगा, मान लीजिए मुझे मंडे से ये चलाना है, और यहाँ पे आप लोग को टाइम सेट करना होता है कि मंडे से आप कितना बजे से आपका ये ऐड स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए हम मंडे से 10 बजे सुबह से, और ये 24 आवर क्लॉक में होता है, तो ये इसमें AM PM नहीं होता है। ये 10 आप अगर आप 10 लीटर तो मतलब ये 10 बजे सुबह में हो रहा है। फिर आप लोग को एक एंड डेट स्पेसिफाई करना होता है। अगर आप एंड डेट स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फिर आप लोग का ये लाइफ टाइम ये ऐड चलते ही रहेगा जब तक आप लोग इसको पॉज नहीं करते। तो एक एंड डेट स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। मान लीजिए ये हम एक वीक के लिए चलाना चाहते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो हम लोग सैटरडे को हम लोग रात को 12 बजे तक चलाना चाहते हैं। तो मतलब 9 सितंबर यानी मंडे सुबह 10 बजे से लेके ये सैटरडे रात का 12 बजे तक 11:59 तक ये ऐड चलेगा। उसके बाद ये ऐड अपने आप रुक जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन है ऐड शेड्यूलिंग का, जो कि आपको ये अभी नहीं करने दे रहा है। ये ऑप्शन आप लोग को मिलता है जब आप लोग लाइफ टाइम बजट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तब आप लोगों को ये एडिट करने का ऑप्शन देता है। ये ऑप्शन सिर्फ लाइफ टाइम बजट में मिलता है, डेली बजट में नहीं मिलता है। अब ये होता क्या है, यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आपके एड्स कब कब रन करेंगे। इसको जब हम चेकबॉक्स को टिक किए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सेक्शन ओपन हुआ हम लोग के सामने, जो कि हम लोग को एक टाइम फ्रेम दिखा रहा है और डेज दिखा रहा है। अब इसमें हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं, ये कर सकते हैं कि आप लोग का कौन कौन सा टाइम पे हर रोज एड रन होगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा मंडे को 12 बजे से
3 बजे तक ऐड हो, 3 बजे के बाद ऐड पॉज हो जाए और फिर से 9 बजे से ऐड चलना शुरू हो और 11 बजे फिर रुक जाए। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक। हाँ, तो हम लोग एड शेड्यूलिंग वाला बता रहा था मैं, जैसे कि यहाँ पे जब आप लोग लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं तभी आप लोग को ये एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग का ऐड कितने बजे से चलना है, कब कब चलना है, किस किस दिन पे चलना है। मान लीजिए अब ये यहाँ पे टाइम आप देख रहे हैं 12 बजे सुबह, मतलब 12 बजे रात से, मिडनाइट से आपको 9 बजे रात तक का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब 12 बजे मेरा ऐड कौन ही देखेगा, कौन उतना देर मोबाइल ऑन रखता है अपना। हम लोग इसको डिसेलेक्ट करेंगे। हम लोग चाहते हैं हमारा ऐड शुरू हो सुबह 9 बजे से, 9 बजे से चले शाम के 6 बजे तक। तो हम लोग ये पूरे बॉक्सेस को चेक करेंगे। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 6 बजे के बाद मेरा फिर ऐड बंद हो जाए, तो हम लोग ये जो बॉक्स है सर इसको अनचेक ही छोड़ देंगे। इसका मतलब हुआ मेरा ऐड मंडे को सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक चलेगा और उसके बाद वो ऐड पॉज हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि मान लीजिए आपको बाद 3 बजे, अब जैसे ये ऑप्शन है 3 बजे सुबह और 6 बजे सुबह, तो उतना सुबह सुबह तो कोई मोबाइल लेकर बैठा नहीं रहता है। अगर आप लोग ये सब सेलेक्ट करके रखेंगे तो आप फेसबुक आपका ऐड उस टाइम भी चलाएगा, लेकिन उस टाइम चलाने का उस ऐड को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ एंगेजमेंट नहीं मिलेगा, कुछ रीच नहीं आएगा और आपका पैसा भी कटेगा। तो हम लोग एक टाइम शेड्यूल इसमें डाल देते हैं, तो उससे आप लोग का कॉस्ट सेविंग भी होता है और आप लोगों का रीच भी बढ़ता है, आप लोग को रीच ज्यादा मिलने का भी ये चांसेस रहता है। तो ऐसे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका हर दिन मान लीजिए यही चलना है मंडे से सैटरडे तक, आप ये ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। और अगर आप लोग को एवरीडे चलाना है तो आप लोग यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरीडे अगर मतलब हुआ कि मंडे टू संडे, आप लोग को जो टाइम मंडे संडे आप लोग यही टाइम फ्रेम में चलाना चाहते हैं तो आप एवरीडे वाले सेक्शन में ये टाइम सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, 9 बजे से 6 बजे तक वाला। तो चलिए हम लोग फिर से वापस से इसको डेली बजट में सेट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को वही चाहिए। उसके बाद आता है ऑडियंस कंट्रोल्स। ऑडियंस कंट्रोल मतलब इसमें हम लोग सेट करते हैं कि हम लोग ये पर्टिकुलर ऐड जो है वो किस टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है यूज सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस में मतलब होता है कि जो अगर आप लोगों ने पहले ऐड चलाया हुआ है इस टाइप का, तो उसमें भी आप लोगों ने कुछ ऑडियंस सेलेक्ट किए होंगे। अगर आप लोग उस ऑडियंस को सेव करके रखते हैं तो वो आप लोग का यहाँ पे अपीयर होता है और आप लोग फिर से उन्हीं लोग के पास अगर ऐड चलाना है तो आप उन ऑडियंसेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे सब सिलेक्ट करते हैं। पहले हम लोग को ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, कि आप कहाँ ये चलाना चाहते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड है, लेकिन मान लीजिए आप लोग एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही ये ऐड चलाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वो लोकेशन सर्च कर लेंगे। मान लीजिए मैं चलाना चाहता हूँ दुर्गापुर में, यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल आ गया। हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग चलाना चाहते हैं आसनसोल में, यहाँ पर भी आ गया ऑप्शन। फिर मान लीजिए हम लोग चलाना चाहते हैं बर्दवान में, तो बर्दवान हम लोग करेंगे सेलेक्ट।
फिर हम लोग चलाना चाहते हैं कोलकाता, तो हम लोग कोलकाता को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो मैप है वहां पे भी दिखा रहा है कि हम लोगों ने 4 जगह को सिलेक्ट किया हुआ है। आप लोग चाहें तो और भी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया अगर आपको करना है तो फिर आप वो ऑल ओवर इंडिया जो पहले से सेलेक्टेड था वो आप उसी पे छोड़ सकते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही आपको एड्स चलाने हैं तो आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया अभी। उसके बाद आता है एज, मिनिमम एज, मतलब मिनिमम एज आप लोग का कितना आप लोग चाहते हैं कि मिनिमम एज वाले लोग देखें। तो हम लोग जनरली 18 प्लस ही रखते हैं इसको। आप लोग को अगर रखना है, आप लोग मान लीजिए चाहते हैं कि नहीं, जो 25 साल से ऊपर के हों या 25 साल के हों वही मेरा ऐड देखें, तो आप लोग इसको यहाँ से एडिट में जाके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग 25 चाहते हैं तो यहाँ पे 25 आप कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंसेस, मतलब कि अब आप लोग चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑडियंसेस जो है वो एक्सक्लूड रहे, तो यहाँ पे आप लोग मतलब आप लोग उनको ये ऐड दिखाना नहीं चाहते कि वो लोग ये ऐड ना देखें, तो आप लोग यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे लैंग्वेज, जो कि आप अगर चाहें तो आप हर तरफ ऑल लैंग्वेजेस पहले से ही यहाँ पे सेलेक्ट रहता है। आप लोग कुछ अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी। यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट है? नहीं नहीं। नहीं। ठीक है। ना यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांटेज प्लस ऑडियंस का, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको सजेशन देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ फेसबुक क्या करता है कि अपने आप एआई का हेल्प से वो ऑडियंस को सिलेक्ट करेगा। वो फेसबुक सेलेक्ट करता है कि हाँ किस ऑडियंस को ये ऐड दिखाना चाहिए, और वो अपने हिसाब से वहाँ पे ऑडियंसेस को सेव करके उन्हीं लोग को ये ऐड दिखाएगा। इसको हम लोग जनरली करते नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद बेटर जानते हैं कि हम लोग को किसको ऐड दिखाना है ये, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करते नहीं है जल्दी। अब ये एक ऑप्शन देता है प्लेसमेंट का। इसका मतलब होता है अगर यहाँ पे आप इसको सेट करते हैं तो अब मेटा के अंदर सिर्फ फेसबुक तो आता नहीं है, इंस्टाग्राम भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है। तो आप लोग जितना भी यहाँ पे टोटल बजट सेट, जब आप ये ऐड चलाते हैं ना फेसबुक पे, आप जो ये कैंपेन चलाएंगे तो ये अकेला फेसबुक पे नहीं चलता है। मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे फेसबुक अपना ये ऐड चलाता है। इंस्टाग्राम पे चलाएगा, फेसबुक खुद फेसबुक पे चलेगा, व्हाट्सएप पे चलेगा। तो आप लोग इसका प्लेसमेंट हो करता क्या है, बेसिकली आप लोग जितना बजट सेट करेंगे तो ये पहले देखेगा कि किस प्लेटफॉर्म से आपका किस प्लेटफॉर्म पे आपका जो ऐड है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए आपका एक ऐड जो है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा वायरल हुआ है, ज्यादा चला है, वहां पे ज्यादा व्यूज आया है, ज्यादा लाइक्स आया है, तो फेसबुक क्या करेगा कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस करेगा, आपका बजट का जो ज्यादा पार्ट होगा वो इंस्टाग्राम पे एलोकेट कर देगा और इंस्टाग्राम पे ही वो ऐड को बूस्ट करेगा। तो इसका प्लेसमेंट का काम वो होता है। इसको अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। फिर आता है न्यू अवेयरनेस ऐड। अब इस हम लोग ऐड कैंपेन बनाए, हम लोग ऐड सेट बनाए, अब हम लोग इसमें ऐड बनाएंगे। तो इस ऐड का भी नाम हम लोग को देना है कुछ, तो इसको ऐड 1 दे देते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को मिलता है पार्टनरशिप ऐड का। पार्टनरशिप ऐड क्या होता है, कुछ आइडिया? मतलब किसी के साथ कोलैब करना बिजनेस के अदर। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अलावा भी कोई इस ऐड को चलाए तो यहाँ पे आप लोग पार्टनरशिप एड्स को ऑन कर सकते हैं। पार्टनरशिप ऐड को ऑन करने के बाद आपको उसको पहले एक एक्सेस भेजना होगा। उसके बाद वो जब वो कोड जब वो एंटर करेगा वहां पे, तब वो जाके उस ऐड को वो चला सकता है। लेकिन इसको अभी हम लोग ऑफ करेंगे क्योंकि हम लोग को खुद ही ऐड चलाना है।
यहाँ पे जो हम लोग पहले सेट किए थे फेसबुक पेज, और अगर आप लोगों का कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो आप लोग उसको भी इससे कनेक्ट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ऐड सेटअप का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट चूज करना है कि सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसेल या कलेक्शन। सिंगल इमेज और वीडियो में क्या होता है कि आप सिर्फ एक सिंगल इमेज ही डाल सकते हैं या तो फिर एक सिंगल वीडियो ही डाल सकते हैं। कैरोसेल में क्या होता है कि आप लोग एक से ज्यादा डाल सकते हैं। वीडियोस मान लीजिए आप 3 वीडियोस डालना चाहते हैं तो आप 3 वीडियोस डाल सकते हैं, 3 पोस्ट डालना इमेजेस डालना चाहते हैं तो 3 इमेजेस डाल सकते हैं। और कलेक्शन में होता है कि दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं, वीडियोस भी और फोटोज भी। तो अभी हम लोग मान लीजिए सिर्फ एक ही इमेज चाहते हैं तो हम लोग एक इमेज पे ही सिलेक्ट करके रखेंगे इसको। फिर आता है ऐड क्रिएटिव। इसमें आप लोगों को सेलेक्ट करना होता है जो वीडियो या जो फोटो इमेज आप लोग ऐड में डालना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग इमेज ऐड करेंगे। एक जो बेसिक साइज होता है ना फेसबुक ऐड का, वो होता है 1080 बाई 1080 पिक्सल्स। तो ट्राई करिएगा कि आप लोग उसी साइज में इमेज बनाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1080 बाई 1080। तो इसी साइज में हम लोग फेसबुक ऐड के लिए या फेसबुक पोस्ट के लिए हम लोग इमेजेस बनाते हैं। इसको हम लोग एक सेलेक्ट करते हैं, वो एक ही सेलेक्ट होगा क्योंकि हम लोग ऊपर सिंगल इमेज सेलेक्ट किए थे। अब देखिए ये यहाँ पे आपको शो करता है कि आपको अलग अलग जगह पे ये इमेज कैसे दिखेगा। अब मान लीजिए जो हम लोग का फीड आता है फेसबुक हम लोग जब खोलते हैं तब जो फीड आता है हम लोग पास, या इंस्टाग्राम जब खोलते हैं तो वहां पे ये ऐड ऐसे दिखेगा। जो स्टोरीज रील्स या फिर अदर चीजें होती हैं उसमें आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपका जो रिकमेंडेड होता है वो होता है 9:16 का एस्पेक्ट रेशियो। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत पार्ट जो है वो कट जा रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन भी दे रहा है, जैसे आप इसमें अगर डबल टैप करके स्क्रॉल करते हैं तो आप इसमें ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट इस पोस्टर का दिखे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो सर्विसेज वाला पार्ट है मेरा वो दिख जाए तो मेरा एनफ रहेगा, क्योंकि मेरा तो मेन यही है ना बताने का कि मेरा सर्विसेज क्या है। तो मैं इसको सिर्फ इस पे सिलेक्ट कर दूंगा। जब आप इसको ओरिजिनल पे सेट करेंगे ना तो ये ऐसा ये 1080 बाई 1080 पे ही आएगा। लेकिन ये क्या होता है बहुत जगह फिर ये शो नहीं करेगा। मान लीजिए कोई किसी का इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये शो नहीं किया या रील पे शो नहीं किया, तो इसको 9:16 का ही हम लोग रखेंगे। हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा पार्ट हम लोग को दिखाना है मेरे। ठीक है, फिर तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है सर्च रिजल्ट्स का, मतलब जो सर्च हम लोग करते हैं जहाँ पे जाके वहां पे ये कैसे शो करेगा। तो इसमें भी जो पहले से आप देख रहे हैं वो कटा हुआ, हम लोग इसमें भी सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा पार्ट हम लोग को दिखाना है। ये करने के बाद हम लोग डन करेंगे। अब आप लोग यहाँ राइट साइड में देखिए ये कुछ शो कर रहा है। यहाँ पे आप लोग को प्रीव्यू दे रहा है कि इंस्टाग्राम फेसबुक फीड पे ये कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड पे कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम का स्टोरीज पे कैसा दिखेगा, और फेसबुक का फीड पे ये फिर से दिखा रहा है कैसा दिखेगा, मार्केट प्लेस पे कैसा दिखेगा। मतलब अलग अलग जो भी इन लोगों का सेक्शंस होता है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, वहां पे ये आपका ऐड कैसे दिखेगा यहाँ पे वो दिखाता है। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं भी दिखे कि गड़बड़ है, मतलब कहीं आपको मान लीजिए शो नहीं कर रहा है इमेज, तो आप लोग को उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ऐड शो नहीं करेगा तो फिर उसका फायदा क्या होगा चलाने का। ठीक है, अब यहाँ पे आता है प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पे आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं। वो हर टेक्स्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग, अगर आप 5 टेक्स्ट डालते हैं तो 5 आदमी को 5 अलग अलग टेक्स्ट दिखाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट डालते हैं, here are our list of services। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा भी रहा है, जो आप लिखेंगे यहाँ पे शो करेगा। फेसबुक पे ये पोस्ट के ऊपर शो करता है, इंस्टाग्राम पे ये यहाँ पे शो करता है। इसको बेसिकली हम लोग कैप्शन भी बोलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक सेक्शन मिला है एआई का, जहाँ पे कि ये आपको अलग-अलग प्राइमरी टेक्स्ट सजेस्ट कर रहा है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे आप लोग अपने मन से भी डाल सकते हैं। अब ये तो हो गया एक, अगर मैं चाहता हूँ कि एक जैसे यहाँ पे आप लोग है ना प्राइमरी टेक्स्ट 1 to 5 मतलब आप लोग 5 हेडिंग्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जो ऐड टेक्स्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप लोग करेंगे तो फिर दूसरा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो ये एआई वाला सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जितने भी अच्छा, एआई यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना आएगा एडवर्टाइज़मेंट में? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये जनरली रिकमेंड होता है कि आप लोग खुद अपना टेक्स्ट लिखें। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक ही यहाँ पे टेक्स्ट शो हो और कुछ नहीं। इसको check करो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका एड डेस्टिनेशन का। चलिए, तो इस पे ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप इस ऐड को देख के आप चाहते हैं कि लोग इस ऐड को देखने के बाद आपके वेबसाइट पे चले जाएं। तो यहाँ पे आप जब लोग ऐड डेस्टिनेशन करिएगा, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन है तो इसमें ये ऑप्शन दे नहीं रहा है। तो अगर आप लोग ये करते हैं और वहाँ पे आप लोग अपना वेबसाइट का लिंक डालते हैं और एक कॉल टू एक्शन बटन वहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग ऐड देखेंगे लोग, और अगर उस पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो ऐड और डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है। यहाँ पे आप चाहें तो लैंग्वेजेस ऐड, मान लीजिए आप इंग्लिश में लिखें, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग इसको ट्रांसलेट कर पाए बंगाली में या हिंदी में, तो आप लोग वो भी यहाँ पे ऑन करके रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अभी हम लोग कुछ नहीं करना है। ये हम लोग का ऐड बन के हो गया है तैयार, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सिंपली इसको पब्लिश कर देंगे, लेकिन अभी पब्लिश होगा नहीं क्योंकि हम लोग कुछ बिलिंग पेमेंट वाला जो सेक्शन है हम लोग अभी भरे नहीं है, तो इसको पब्लिश करके भी वो पब्लिश होगा नहीं। यहाँ पे हम लोग का जो होता है, ऐसे हम लोग एक अवेयरनेस एड कैंपेन बनाते हैं। कुछ डाउट है, कुछ समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया? हेलो। हम्म। बोल रहा था रिकॉर्डिंग किए ना आप ये वाला? हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ, तो कब तक मिल जाएगा ये वाला फिर भी? ये अभी हमको सर से एक्सेस लेना होगा यूट्यूब का, उसमें हम पोस्ट करके आप लोग को हम भेज देंगे। ठीक है। अभी जो हम 3 स्टेप दिखा है इसमें, अवेयरनेस कैंपेन बनाना, सेट बनाना, ऐड बनाना, ये इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं, कुछ डाउट नहीं, नहीं नहीं, है अदरवाइज। कुछ टाइम। ठीक है। अभी एडमिट हो। क्या हुआ, बहुत लेट ज्वाइन की? हेलो। हेलो सुलेखा जी। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो चलिए आप लोग अभी एक अवेयरनेस कैंपेन आप लोग बनाइए और बना के एक बार शो करिए मुझे। तीनों आप लोग आकाश, रेहान और पिया, तो तीनों एक कैंपेन अभी बनाइए और बना के शो करिए। सर मैं ना फेसबुक पेज क्रिएट नहीं किया है अभी तक, तो कैसे करेंगे? अच्छा, आपको फेसबुक पेज बनाने आता है? जी सर। तो आप पहले पेज बना लीजिए। ओके। सुलेखा जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। पहले तो आप इतना लेट क्यों ज्वाइन हुई? चाय। हेलो। जी आकाश बोलिए। बोल रहे थे क्या बनाना बोला था आपने? एक अवेयरनेस एड कैंपेन। अभी जो आपने बताया ना। कैसी? अ- अभी जो आपने बताया था ना। हाँ हाँ वही। बोल रहा था मैं तो बाहर में होकर थोड़ा क्लास कर रहा था तो आप म्यूट है आकाश, अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा हाँ वो म्यूट हो गया जैसे बोल रहा था मैं बाहर होकर थोड़ा क्लास कर रहा था ठीक है तो मैं क्लास ठीक से किया नहीं हूँ तो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं रिकॉर्ड जो आप भेजोगे वो करने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं नहीं, ठीक। आप रिकॉर्डिंग तो मेरे को थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा मतलब ग्रुप में। ठीक। ठीक है। ठीक। सर मेरा जो जीमेल अकाउंट है उससे एक फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है, तो ये पेज बनाने के लिए क्या मुझे नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो जो आपका एग्जिस्टिंग जो अकाउंट है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। हाँ। तो अगर आप ओके हैं तो उसी में आप पेज बना लीजिए। अगर आप नहीं उसमें बनाना चाहती हैं तो फिर आपको दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाना होगा। जीमेल क्या नया बनाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि एक जीमेल से तो एक ही अकाउंट बनेगा ना। ओ। अगर आप हाँ। ओके हैं तो इसी अकाउंट में आप फेसबुक पेज बना लीजिए, लेकिन अगर आपका एक पर्सनल है तो फिर आपको दूसरा अकाउंट बनाना होगा। पर्सनल है इसलिए मैं दूसरा बना लेती। तो फिर आप दूसरा बना लीजिए। ठीक है।
हेलो। जी बोलिए। बोल रहा था कि मेरे में डायरेक्ट क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है, वो ऐड कैंपेन का ऑप्शन नहीं आ रहा। स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाइए एक बार। एक मिनट। इस टाइप का। ये आप किस में गए हैं? फेसबुक पे। अच्छा, मेरा डाउनलोडेड है, मतलब मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहा हूँ। नहीं उससे कुछ दिक्कत नहीं, आप उसमें गए थे, ऐड में एड्स मैनेजर में गए हैं ना? हाँ। एक बार फिर से इसको काट दिया, एक बार फिर से खोलिए आप। नहीं नहीं ये वाला नहीं है आप, हाँ ये एड्स मैनेजर में जाइए। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है।